The content shared on this channel is intended for educational and entertainment purposes only. All views, opinions, and creative expressions are those of the creators and are meant to inform, inspire, and engage audiences in a respectful and inclusive manner. While we strive for accuracy and clarity, the content may include dramatized scenarios, symbolic storytelling, or humorous interpretations that are not intended as professional advice. Any third-party material used is credited appropriately and falls under fair use guidelines. We do not claim ownership of external content unless explicitly stated. Viewers are encouraged to think critically, verify information independently, and consult relevant experts when needed. Let's keep learning joyful, thoughtful, and full of heart. These videos are prepared on demand of students, parents, or educationists with the purpose of teaching and learning for viewers in easy language. बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स के आसपास थोड़ी एंग्जाइटी होना बिल्कुल नॉर्मल बात है ना। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मार्क्स उनकी मेहनत के हिसाब से नहीं आए हैं, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई का 2026 का नया सिस्टम अब काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो चुका है। उन्होंने डाउट्स को हैंडल करने के लिए एक बड़ा ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लॉन्च किया है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में डीकोड करते हैं कि ये नए रूल्स और फैसिलिटीज आखिर हैं क्या। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एक्सप्लेनर में 4 मेन पॉइंट्स पर फोकस रहेगा। पहला, सीबीएसई का नया 2026 ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। दूसरा, इनका 2 स्टेज इवैल्यूएशन प्रोसेस। तीसरा, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस और फीस। और चौथा, कुछ ऐसी क्रूशल रूल्स जो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं की जा सकती। एकदम क्लियर रोड मैप है। सो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से, सीबीएसई 2026 ऑन स्क्रीन मार्किंग, यानी द टेक बिहाइंड द स्कोर्स। अब ये ओएसएम आखिर है क्या? देखिए, पहले जो फिजिकल पेपर चेकिंग होती थी ना, उससे हम अब काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं। ओएसएम का मतलब है ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये एक पूरी तरह से डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम है। इसमें होता यह है कि फिजिकली लिखी हुई आंसर स्क्रिप्ट्स को डायरेक्टली स्कैन कर लिया जाता है और फिर टीचर्स उन्हें फिजिकल कॉपीज के बजाय सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि ऑफिशियल सीबीएसई नोटिस एग्जैक्टली बताता है कि ये टेक्नोलॉजी क्यों लाई गई है। इसका एक्सप्लिसिट एम है टोटलिंग, पोस्टिंग और मार्क्स अपलोड करने में जो छोटी मोटी ह्यूमन एरर्स हो जाती थी ना, उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट करना। अगर इन बेनिफिट्स को क्विकली समराइज करें तो ओएसएम से मिलती है एरर फ्री इवैल्यूएशन, रिड्यूस्ड ह्यूमन इंटरवेंशन और एक इको फ्रेंडली पेपरलेस प्रोसेस। साथ ही एक कंप्लीट असेसमेंट गारंटी होती है, जहां स्क्रीन पर बिना चेक किए कोई भी आंसर लिटरली छूट ही नहीं सकता। लेकिन इन सारे स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट्स के बावजूद सीबीएसई को पता है कि डाउट्स फिर भी हो सकते हैं, और इसीलिए जो स्टूडेंट्स अपनी इवैल्यूएटेड कॉपीज को क्रॉस चेक करना चाहते हैं, उनके लिए एक रोबस्ट मैकेनिज्म अभी भी कंप्लीटली अवेलेबल है। और बस यही चीज हमें हमारे सेकंड सेक्शन पर ले आती है, द 2 स्टेज इवैल्यूएशन प्रोसेस। ये वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्ड पाथ है जो सीबीएसई ने पोस्ट रिजल्ट क्वेरीज के लिए बनाया है। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। ये पूरा का पूरा रिड्रेसल मैकेनिज्म 2 बहुत ही डिस्टिंक्ट और लॉजिकल स्टेप्स में डिवाइडेड है। स्टेप 1 है अपनी स्कैन्ड आंसर बुक की रिक्वेस्ट करना, और उसके बाद आता है स्टेप 2 यानी वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज और री-इवैल्यूएशन। अब यहाँ एक ऐसी क्रूशल डिपेंडेंसी है जिसे समझना एब्सोल्युटली जरूरी है। ओनली दोज हु हैव अप्लाइड फॉर अ स्कैन्ड कॉपी विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर कोई डायरेक्टली स्टेज 2 यानी री-इवैल्यूएशन के लिए आना चाहता है बिना स्टेप 1 कंप्लीट किए, तो वो स्ट्रिक्टली इम्पॉसिबल है। स्टेज 2 तक पहुंचने के लिए स्टेज 1 को सक्सेसफुली क्लियर करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। नो शॉर्टकट्स हियर, राइट? तो एक बार जब वो स्कैन कॉपी लॉगिन पोर्टल पर आ जाती है, तब अगला कदम क्या होगा? कैंडिडेट्स को सिंपली वेबसाइट से ऑफिशियल मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। रूल्स कहते हैं कि उस कॉपी को मार्किंग स्कीम के अगेंस्ट एकदम लाइन बाय लाइन चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने से पहले ये फिगर आउट करना जरूरी है कि एग्जैक्टली किस क्वेश्चन में मार्क्स मिस हो गए हैं। चलिए अब शिफ्ट करते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे टाइम सेंसिटिव पार्ट पर, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस एंड फीस। ये पूरा शेड्यूल एनेक्सर IA पर बेस्ड है। मई 2026 की इस एक्सट्रीमली टाइट टाइमलाइन को देखिए। स्टेज 1 जहां स्कैन्ड कॉपी मंगवानी होती है, वो पोर्टल 19 मई को ओपन होगा और ठीक 22 मई को क्लोज हो जाएगा। फिर आता है स्टेज 2
यानी वेरिफिकेशन और री-इवैल का पोर्टल, जो 26 मई से 29 मई तक लाइव रहेगा। सबसे बड़ा कैच क्या है? ये डेडलाइंस इन क्लोजिंग डेट्स को स्ट्रिक्टली मिडनाइट यानी 11:59 और 59 सेकंड तक ही वैलिड रहती हैं। उसके बाद पोर्टल बंद, मतलब परमानेंटली बंद। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इस पूरे प्रोसेस का फाइनेंशियल ब्रेकडाउन एक्चुअली कैसे दिखता है। हर एक्शन की एक एग्जैक्ट कॉस्ट है। स्टेज 1 में स्कैन्ड कॉपी के लिए 700 रुपीज पर सब्जेक्ट पे करना होगा। फिर स्टेज 2 में इश्यूज वेरीफाई करवाने के है 500 रुपीज पर आंसर बुक, और अगर किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन की रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो चार्ज होगा 100 रुपीज पर क्वेश्चन। सो अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, क्रूशियल रूल्स फॉर स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने इस एंटायर प्रोसेस के लिए कुछ एकदम नॉन नेगोशिएबल गाइडलाइंस सेट की हैं जिनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस प्योरली और स्ट्रिक्टली ऑनलाइन है। ऑफिशियल जनरल गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि किसी भी तरह का ऑफलाइन मोड जैसे डिमांड ड्राफ्ट या चेक या फिर शेड्यूल टाइम के बाद आने वाली लेट सबमिशंस किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। अब इस आने वाले रूल के हाई स्टेक्स को समझना थोड़ा जरूरी है। रूल स्पेसिफिकली कहता है कि अ डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। इसका सीधा सा मतलब है कि रीएवैल्यूएशन हमेशा एक रिस्क होता है। अगर चेक होने के बाद मार्क्स बढ़ने के बजाय गलती से कम हो जाते हैं, चाहे सिर्फ एक सिंगल मार्क ही क्यों ना हो, तो वो नया कम हुआ स्कोर ही फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पर है। देखिए, आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू कैंडिडेट्स अपनी इवैल्यूएटेड कॉपी की स्कैन्ड कॉपी तो जरूर निकलवा सकते हैं, लेकिन इस ऑफिशियली साइंड डॉक्यूमेंट के मुताबिक आरटीआई को किसी भी तरह ग्रीवेंस रिड्रेसल या री इवैल्यूएशन रिक्वेस्ट के एक बैकडोर की तरह यूज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बोर्ड का जो भी डिसीजन होगा वही फाइनल और बाइंडिंग रहेगा। इन फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव कैचेस को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। अगर बाय चांस रिजल्ट मार्क्स में कोई चेंज आता है तो नई मार्कशीट लेने के लिए पहले पुरानी मार्क स्टेटमेंट को सरेंडर करना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी बात, हर स्टेप के लिए स्ट्रिक्टली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अलाउड है। इसका मतलब है कि अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है तो पहले से सोच लीजिए, क्योंकि सबके लिए एक ही बार में सिंगल गो में अप्लाई करना पड़ेगा। बार बार अलग फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझने के बाद एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है। डिजिटल चेकिंग यानी ओएसएम आने के बाद भी क्या ह्यूमन रीवैल्यूएशन सच में जरूरी है? टेक ने प्रोसेसिंग एरर्स को खत्म करने में क्रांति तो लाई है, पर एंड ऑफ द डे एक रिटन आंसर को समझने के लिए वो ह्यूमन एलिमेंट हमेशा क्रिटिकल रहेगा। एक नए टेक और मार्क्स को चैलेंज करने के अधिकार के बीच यही एक परफेक्ट बैलेंस है। उम्मीद है कि सीबीएसई 2026 के इस इवैल्यूएशन प्रोसेस की एक क्लियर पिक्चर अब मिल गई होगी। कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग।